हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जिट एग्जाम में आपका एक पेपर होगा या 3 पेपर होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय बन चुका है जो हर स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न है। अलग अलग यूट्यूब चैनल, अलग अलग यूट्यूबर इसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई एक पेपर बता रहा है, कोई 3 पेपर बता रहा है। मैंने ये आपको 3 पेपर बताए हैं, लेकिन क्यों 3 पेपर बताए हैं वो मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपका एक ही पेपर होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग अभी ऐसा कोई नोटिस है नहीं। तो क्या सच्चाई है, क्या है, सब कुछ हम इसमें डिटेल में बात करेंगे और विद प्रूफ बात करेंगे, जो कि पीसीआई के ऑफिशियल नोटिस हैं। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से भी कोई भी बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपको 2 नोटिस दिखाऊंगा और 2 नोटिस आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पीसीआई के जो नोटिस हैं वो मैंने डाउनलोड किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि उनमें कैसा क्या बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिस को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डाउनलोड सेक्शन पर जाकर ये पीसीआई के जो नोटिस हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। तो हम इन्हें डाउनलोड कर किए हुए हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो ये नोटिस जो आप देख रहे हैं, चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। ये है 6 फरवरी 2023 का नोटिस है। इसके बाद से पीसीआई ने अभी तक जो नोटिस जारी किया था 22 दिसंबर को, वही नोटिस आया है। मैं फिर से आपको बता दूं, जो 6 फरवरी 2023 को नोटिस आया था, उसके बाद से पीसीआई ने 22 दिसंबर 2023 में एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई नोटिस जारी किया है। इसके बीच में, इस दौरान पीसीआई ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया था। अब हम बात कर लेते हैं इस नोटिस में आपको क्या बताया गया है। तो इसके लिए हम सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन जाएंगे और स्क्रॉल डाउन जाकर हम नीचे इसमें देखेंगे। तो ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है, एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने की प्रक्रिया, तो इसमें लिखा हुआ है, जो आपका जो सेकंड पॉइंट है, खा पॉइंट जिसे बोलेंगे, इसमें आपके सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं कि आपके ये सब्जेक्ट आने हैं। जैसे इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, इसकी जगह हो सकता है आपका वो सब्जेक्ट कर दिया जाए फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि अब नए नाम से जाना जाता है। तो चलिए, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब इसमें आप आगे पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों के 3 पेपर होंगे। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के 3 पेपर होंगे। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी। प्रत्येक पेपर की परीक्षा 3 घंटे की अवधि की होगी, मतलब प्रत्येक पेपर आपका 3 घंटे का होगा। ये तो इसमें क्लियर कर दिया गया है। और इसमें है, उम्मीदवारों को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह प्रत्येक पेपर में अलग से 50% अंक प्राप्त कर लेंगे। मतलब आपको हर पेपर में 50% नंबर लेके आने हैं, तभी आप जो है वो पास आउट माने जाएंगे। अभ्यर्थी को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करने होंगे, मतलब आपको तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने आपको 2 पेपर अभी क्लियर कर लिए, एक आप बाद में करने की सोचें, ऐसा नहीं होगा। परीक्षा में बैठने के प्रयासों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि लिमिटेशन कि आप बस 3 अटैम्प्ट दे पाएंगे या 4 अटैम्प्ट दे पाएंगे, ये भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। अब हमने इस पीडीएफ को पढ़ लिया, एक बार मैं फिर से आपको इसकी डेट दिखा देता हूँ। 6 फरवरी 2023 6 फरवरी 2023 के बाद में पीसीआई ने 22 दिसंबर 2023 को ही एक नया नोटिस जारी किया था एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग। उस बीच कोई भी नया नोटिस या किसी भी तरह का एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया था। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप ये डेट ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना, हम अभी इस बारे में आगे बात करते हैं। तो चलिए हम दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। तो हम जब ये दूसरी पीडीएफ ओपन करते हैं, तो इसमें कि आप जो डेट देख रहे हैं 14 सितंबर 2022, वो कितनी थी? 6 फरवरी 2022। और ये है 23, वो थी 6 फरवरी 2023 और ये है 14 सितंबर 2022। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जिससे वो ना हो कंसेप्शन। 6 फरवरी 2023 ये डेट आपने देख ली यहाँ पे। और अब हम देखते हैं ये दूसरा नोटिस जो है, इसकी डेट। इसमें जो डेट दी गई है 14 सितंबर 2022, मतलब ये 22 का नोटिस है 2022 का, और वो 2023 का नोटिस है। अब इसमें हम नीचे चलते हैं तो हमें ये यहाँ पे ये वाला ये जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके नीचे हमें ये एक टेबल मिल जाती है जिसमें बताया गया है कि कैसा क्या है। अब इसमें क्या है,
ये देखिए पहले इसमें देखा ये फॉर वाला जो सेक्शन है ये पुराना सेक्शन है, मतलब पुराना जो नियम रखा गया था, और ये रीड वाला सेक्शन है इसको अपडेट किया गया था। तो इसमें क्या गया है, देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट इन्होंने क्लियर कर दिए। द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। द टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स मतलब 3 घंटे का आपका जो है वो पेपर रहेगा। और इसमें अब आपको ये रीड वाले सेक्शन में देखना है, देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स। इसमें इन्होंने बोल दिया कि जो है आपका एक पेपर आएगा, जैसे कि इसमें बी फॉर वाले में लिखा है देयर शैल बी 3 पेपर्स, इन्होंने इसमें 3 पेपर पहले बताए थे। अब इन्होंने इसको अपडेट किया है 1 पेपर आपका, मतलब एक ही पेपर आएगा और बाकी सब कुछ वही है। द टेस्ट, ये लास्ट में देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 3.5 आवर, मतलब 3.5 घंटे इन्होंने इसको कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे इसमें देख लेते हैं। ए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड हैविंग पासिंग ओनली 50%, हाँ मतलब वही 50% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। और इसमें क्या लिखा है, ए कैंडिडेट शैल हैव पास ऑल 3 पेपर्स, मतलब इसमें पहले वाले में लिखा था कि 3 पेपर पास करनी है, अब इसमें लिखा है कि एक ही पेपर पास करना है। द कैंडिडेट शैल हैव टू पास द पेपर इन सेम अटेम्प्ट, मतलब वही बात आ गई कि इसमें एक पेपर पास करना है। अब बात आती है असली कि कुछ लोग, कुछ या यूट्यूबर जो हैं, जो टीचर्स हैं या यूट्यूब पे आपके लिए जो गाइड कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि आपका जो है वो एक पेपर होगा। अब एक पेपर किस में बताया गया था, ये वाला जो नोटिस है, और ये नोटिस कब का है, 14 सितंबर 2022 का नोटिस है। अब जो हमने इससे पहले जो नोटिस पढ़ा था वो था 6 फरवरी 2023 का, मतलब वो जो 6 फरवरी 2023 का नोटिस है वो इसके बाद में आया था। अब आप मुझे ये बताइए, आप कौन से नोटिस को अपडेट मानेंगे? मेरे हिसाब से तो वही वाला जो 6 फरवरी 2023 का जो नोटिस है वही लागू हो रहा है, क्योंकि वो लास्ट नोटिस है आया हुआ, मतलब उसमें लास्ट में सब कुछ बताया गया है कि आपके 3 पेपर होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। और ये जो नोटिस है 14 सितंबर 2022 का, ये पुराना नोटिस है। तो आप इसको मानेंगे सच कि इसमें एक पेपर के बारे में बात की गई है, या आप उसको मानेंगे कि उसमें 3 पेपर के बारे में बात की गई है? क्योंकि देखिए अपडेट हुआ है नोटिस, वो लास्ट नोटिस है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो वही लगता है, अभी तक तो वही नोटिस मान्य है। और इसके बाद में हो सकता है पीसीआई अपडेट कर दे या कुछ नया सर्कुलर लाए, उसमें सब चीज़ों को अपडेट करके नए तरीके से बता दे कि आपका एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो 6 फरवरी 2023 का नोटिस है वो ही मान्य होगा, क्योंकि ये 14 सितंबर 2022 का नोटिस है, ये पुराना हो चुका है। इसके बाद में पीसीआई ने 6 फरवरी 2023 को नोटिस जारी किया था, उसने उसे बताया था। क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है, तो अब मेरे हिसाब से तो ये मान्य नहीं है। हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग पेपर ना हो, अगर पेपर होगा तो उसी के 6 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग ही होगा। और यह हो सकता है कि पीसीआई उसके बारे में कुछ नया नोटिस जारी करे, नया सर्कुलर लेके आए, तब वो बात एक अलग रह जाती है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक आपके 3 पेपर ही होंगे, मेरे हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। अब आप बताइए, आप जो है 6 फरवरी 2023 वाले नोटिस को मानते हैं अपडेट, या फिर 14 सितंबर या 2022 वाले नोटिस को आप मानकर चल रहे हैं कि इसमें एक पेपर बताया तो ये होगा? क्योंकि वो तो लास्ट नोटिस है, तो मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि 6 फरवरी 2023 को लास्ट नोटिस था, उसमें 3 पेपर का जिक्र किया गया था, तो 3 ही पेपर होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर, या कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।